सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जब भी आप हमें देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर जो हम कर रहे थे वहाँ पर हमने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दो प्रोग्रेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन किए और समझने की कोशिश किया। nth टर्म कैलकुलेट करना, सम ऑफ n टर्म कैलकुलेट करना, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने की थी और वो आपको एक लिस्ट बनाया, एक क्वेश्चन बनाए और मॉड्यूल के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस हमने कुछ कवर किए। कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए हम आज आए हैं आप लोगों के साथ। एक एक करके देखते हैं जो हमें लगेगा कि ये आपको कराना चाहिए, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से हम आपके लिए ये लेक्चर्स लेके आए हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करें। यस सर, ज्योमेट्रिक मीन में हमने किए थे और आप चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। याद करिए, एसएन का फॉर्मूला हमने आपको समझा दिया था, ये नोट करा दिया था। अगर आर की वैल्यू 1 से कम है या आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इन दोनों सिचुएशन में हमने अलग अलग दो फार्मूले बताए थे। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म के बारे में भी हमने आपको बताया था, है ना। और अगर जीपी में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ये दोनों दिया हो तो ये वाला केस हमने आपको बताया था। ठीक है, लास्ट टर्म का मतलब मान लो nth टर्म, लास्ट टर्म का मतलब मान लीजिए nth टर्म, तो L इजिकल टू 8r⁻n-1। और लास्ट टर्म कौन सा होगा वो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने a/1 - r बताया जब इन्फिनाइट टर्म को ऐड करना हो तो। 1 - r है जब r की वैल्यू लेस देन 1 है। जैसे आइए क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 1। आप लोग ध्यान से समझना, जो एग्जाम्पल्स हम कराएंगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन वैसे के वैसे ही हैं। टाइम बचाने के लिए हम थोड़ा फास्ट में इसीलिए इलस्ट्रेशंस करा रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो जाओ, प्रैक्टिस आप खुद ब खुद करते रहोगे। बच्चों ध्यान से देखो, लिखा है 1 + 2 + 4 + 8 टू एट्थ टर्म। टर्म कितने यूज कर रहा है? 8 टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n इजिकल टू 8। सर r की वैल्यू क्या है? ये AP में है या GP में है? पहले चेक करो, क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है क्या? सर 2 - 1 कितना आएगा? 1। 4 - 2 2। 8 - 4 4। इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन जरा चेक करते हैं इनके बीच का कॉमन रेशियो क्या है। और कॉमन रेशियो का फॉर्मूला हमने बताया, T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 इज इक्वल टू T4/T3। T1 1 है, T2 2 है, T3 4 है, T4 8 है। 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 2। अगर आप यहां से ध्यान से देखो, सबके बीच का कॉमन रेशियो 2 आ रहा है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हमें निकालना है S8। S8 मतलब 8 टर्म्स का टोटल, सम ऑफ 8 टर्म्स। और हम लोग Sn का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं? क्या आप लोगों को याद है? क्या याद है आप लोगों को? आप पहले चेक करिए, R की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, R की वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर है या R की वैल्यू 1 से कम है। ये दो सिचुएशन अलग अलग है। R की वैल्यू 1 से ज्यादा है इस केस में, क्योंकि R की वैल्यू 2 है, तो Sn का फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट में r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। क्या ये बात आप लोगों को पता है? सर बिल्कुल पता है, याद भी है हमें। ठीक है, अगर ये बात आप लोगों को पता है तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो a की वैल्यू 1 इंटू r की वैल्यू 2⁸ डिवाइडेड बाई r की वैल्यू 2 - 1। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 255 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई। बच्चे, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती या लेस देन 1 होता तो हम फॉर्मूले में a r⁻n-1 ना करके 1 - r⁻n/1 - r कर देते।
आपका आंसर आ जाता। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लोगे। हाँ सर, सॉल्व कर लेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करो। यहां दिया है 6 + 27 + 128 629। अब ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने दिए होंगे ना, तो ये थोड़े मिक्स क्वेश्चन है। गौर करना मेरी बात को। यहां पर आपका ना तो कॉमन डिफरेंस है, ना कॉमन रेशियो है, ना डिफरेंस सेम है, ना रेशियो, ना तो आपको एपी में समझ पा रहे हो, ना आप जीपी में। ये ना मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। यहां पर सीरीज आपको बनानी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। कैसे? क्या आप 6 को 5 + 1 लिख सकते हो? हाँ। क्या आप 27 को 5 स्क्वायर +2 लिख सकते हो? क्या इसे 5³ + 3 लिख सकते हो? क्या 5 to the power +4 लिख सकते हो? हाँ सर। सर ये कैसे सोचेंगे? थोड़ा सा दिमाग आपको अपना चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग चला लिया तो कॉमन सेंस ये बन जाएगा आपका कि आने वाले अगले टर्म में भी उसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अगर पहला टर्म 5 है, दूसरे में 5 स्क्वायर, तो तीसरे में 5³, चौथे में 5 to the power 4। ऐसा करने से क्या होगा सर? सर जो 5, अगर आप ये सब का टोटल है तो 5, 5 स्क्वायर, 5³ 5 to the power n तक आप अलग कर लोगे। दूसरे में 1 2 3 4 ये सब आप अलग कर लोगे। हाँ या ना? यस सर। इसकी बात करो बच्चों, 5 स्क्वायर, 5 + 5 स्क्वायर + 5³ + 5 to the power 4 डैश 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 5 to the power n तक अगर आप इसकी बात करो तो ये आपका किस में है? जीपी में सर। क्यों? 5 स्क्वायर को 5 से डिवाइड करो, 5 आएगा। 5³ को 5 स्क्वायर से डिवाइड करो, 5 आएगा। सबके बीच का रेशियो कॉमन रेशियो क्या है? ये जीपी। और जीपी के एन टर्म का सम क्या होता है? अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है कि नहीं? हाँ सर, 5 है आर की वैल्यू। तो ए r⁻n-1/r-1, मतलब अगर a की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 5 है, n-1 डिवाइड बाई 5 - 1 4 हो जाएगा। तो ये तो हमें यहां तक की सीरीज का मामला पता चल गया। फिर 1 + 2 + 3 + n टर्म्स तक गया है, n टर्म्स तक। अगर हम इसकी बात करें तो सर 1 2 3 सबके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। ये क्या है? एपी में। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एन। यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर। आई होप आपको हमने लिख करके दिया है, आपको याद होगा। तो बच्चों यहां क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू सर n ही रहेगी। अच्छा, n+1 डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा आंसर यहां आना चाहिए। देख लो यही आंसर आ रहा है कि नहीं? यस सर। आओ बच्चों, अगर ये बात समझ में आ गई तो जरा हम आपको आगे समझाते हैं। अगर आपको 333 333 वगैरह वगैरह करके दिया है, या इसकी जगह आपको दिया होता सर 9 + 99 + 999 प्लस ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन दिया हो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, वो अमाउंट, वो डिजिट आप कॉमन ले लीजिए। मतलब यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे। सर अगर ये होता तो यहाँ 9 कॉमन ले लेते, तो यहाँ क्या बचता सर? अगर 9 कॉमन ले लेते तो ये 1 + 11 + 1 1 1 प्लस ऐसे करके आपकी सीरीज बन जाती कि नहीं बन जाती? यस सर। इसी तरह यहाँ क्या बनेगा? 1 11 111 ऐसे करके बन जाएगा अगर आप 3 कॉमन लेंगे। हाँ सर। ये 1 को बच्चों अब अगर आप ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर यहां पर आपने ये कॉमन तो लिया, पर ऐसे क्वेश्चन में अब आपको एक तरीका हम बताते हैं करने का। हमेशा कोशिश करो कि जो बची हुई सीरीज वो इसी फॉर्म में रह जाए। क्योंकि सर 9 को 10-1 लिख सकते हैं, और 99 को 10 स्क्वायर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? 100-1। इसको हम 10³ -1 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह कोशिश करो, जब ये हमारा कॉमन ले लिया 1 11 1 1 1 हो गया, तो 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। हमने 9 से डिवाइड कर दिया, और 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 11 9 जा 99, ये सब किया तो ये आ गया। सर 3/9 को वैसे ही रहने दिया, 9 को 10-1,
99 को 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। पहला टर्म 10 माइनस 1, दूसरा टर्म 10 टू द पावर 2 माइनस 1, तीसरा 10 टू द पावर 3 माइनस 1, nth टर्म 10 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। नहीं समझे? पहला टर्म 10 टू द पावर 1 माइनस 1 है, दूसरा 10 टू द पावर 2, तीसरा 10 टू द पावर 3 माइनस 1, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे तो nth टर्म कौन सा होगा? 10 टू द पावर n माइनस 1 होगा। यस सर। अगर बच्चों ऐसा हो जाएगा तो मुझे बताओ 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब ये हम एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हमने n तक लिख दिया। माइनस वन माइनस वन माइनस वन एन टाइम तक ऐड होगा तो माइनस वन इंटू एन हो जाएगा, मतलब माइनस एन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, अगर ये बात समझ में आई तो अगर आप इसकी बात करो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब वगैरह 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 वगैरह, तो आप बताओ क्या ये जीपी में है? हाँ सर, जीपी में एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? सर जीपी में एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? सर सम ऑफ एन टर्म, जरा बताओ मुझे जल्दी से। ए, हाँ ए होगा, ठीक है, और क्या होगा? सर आर टू द पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, ये हो जाएगा। हाँ सर ये हो जाएगा। जरा बच्चों यहां ध्यान से देखोगे अगर आप यहां पे, तो ए कितना है सर? 10। पहला टर्म ए है 10, दूसरा टर्म, अब हमारा आर टू द पावर एन माइनस वन, आर की वैल्यू कितनी है सर? 10। 10 स्क्वायर डिवाइड बाई, ये वाला स्टेप आप छोड़ो अभी, 10 स्क्वायर बाई 10 10, 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर 10, तो आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, और ये माइनस एन था ही। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 10 से 10 टू द पावर एन को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड, 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर एन कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर एन प्लस वन। माइनस वन है तो 10 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10। यहाँ पर देखो 9 बचेगा, और अब ये देखो माइनस एन है। अगर आप ध्यान से समझो तो अगर मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करें तो लास्ट में क्या आ जाएगा सर? ये आप चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके लास्ट में आपका यही आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है बच्चों, अब आप पूरा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन पॉइंट में है, 0.7 0.77 0.777 ऐसे करके, सर 7 को कॉमन ले लीजिए, अब ये पॉइंट में आ गया, सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम प्रोसेस, बस पॉइंट में रहेगा। 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी ऐसे आ जाएगा। अब जो 0.1 है वो 0.9, 0.11 है तो 0.99। सर ऐसा करने के बाद हम एक काम करेंगे, 0.9 को 1 माइनस 1/10 कर सकते हैं कि नहीं? यानी 1 माइनस 0.1 कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो हमने 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/10 स्क्वायर 1 माइनस 1/10 क्यूब कर दिया, ऐसे 1 माइनस 1/10 टू द पावर n हो जाएगा आंसर टर्म। फिर बच्चों 7/9 हमारा है ही है। अगर हम यहाँ ध्यान दें, ये 1 1 1 1 कितने टाइम गया है सर? n टाइम्स। तो 1 को अगर n टाइम ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा सर? n हो जाएगा। ये n हो गया। अब 1/10 वैसे लिख दिया, 1 प्लस 1/10 1/10 स्क्वायर ये दिया है, इसका मतलब पहला टर्म कितना है सर? पहला टर्म है 1। r की वैल्यू कितनी है सर? 1/10। r की वैल्यू क्या लेस देन 1 है? हाँ सर। Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Sn का फॉर्मूला सर a 1 माइनस आर टू द पावर n अपान 1 माइनस आर हो जाएगा, पलट जाएगा। अगर 1 से बड़ा होता तो a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। वेरी गुड बच्चों। ये करने के बाद अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूले पे हम रख दिए हमने, ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्लियर है? करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएंगे, आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में, हमें पूरा यकीन है। बच्चों एक्सरसाइज 6A तो बहुत इजी था, हो गया था। 6B की बात करो, 7th टर्म निकालना है इसका। आपको नहीं लग रहा कि ये 6 इंटू 2 6 इंटू, एक सेकेंड, इसके बीच ये क्या है? 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यानी r कितना है सर? 2। ये क्या है? कॉमन रेशियो किसमें है? जीपी में। और जीपी में T7 का फॉर्मूला क्या होगा? a r टू द पावर 7 माइनस 1। a की वैल्यू कितनी? 6, r की वैल्यू कितनी? 2, 2 टू द पावर 7 माइनस 1, इतना कर लोगे
2⁻7 को आप कैलकुलेट करिए, 2 इंटू 2 दो बार हो गया, इक्वल बटन दबाते जाइए, 3 4 5 6 7, ये हो गया कितना 128, 6 से मल्टीप्लाई करो कितना 67, -1 कर दो कितना 7, कितना आ रहा है, जरा इसका आंसर मैच करा लीजिएगा, इसका आंसर मैच, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, हाँ सही है, इसका आंसर मैच करा लीजिएगा कौन सा आ रहा है, ठीक है, यही फॉर्मूले पे रख के। क्वेश्चन नंबर 2, क्या यहाँ T8 निकाल लोगे? सर ये भी तो वैसा ही है, क्या यहाँ T7 निकालना, यहाँ T8, सेम क्वेश्चन है, बस 7 की जगह 8 रख दोगे। T12 निकालना इस सीरीज का, बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये जानते हो उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है मतलब अगर 64 से को 128 से माइनस से डिवाइड करो तो जो रेशियो आएगा माइनस में आएगा, 32 को 64 से डिवाइड करो सर ये भी माइनस में आएगा। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ऐसे T12 निकालना है सर, कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रेशियो सेम है, T12 है तो T12 का मतलब AR⁻12 -1, यहां पर गलती हो गई थी, 7 -1, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ टर्म निकालना है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर लोगे, हमें पता है कर लोगे। आइए सेवेंथ टर्म, x² x1 टू 31 टर्म तक है, इसमें हमें लास्ट टर्म चाहिए बच्चों, लास्ट टर्म मतलब समझ लो nth टर्म। अच्छा कितने टर्म तक कह रहा है? 31 टर्म। तो L की वैल्यू लास्ट टर्म निकालना है, n की वैल्यू कितनी है सर 31, तो फॉर्मूला a की वैल्यू कितनी, AR⁻n-1, सर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे सामने x² है, r की वैल्यू कितनी होगी सर, x को x² से डिवाइड करो कितना आएगा 1/x आ जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, x² इंटू 1/x, ये इंटू हटा दो नहीं x ही लगेगा, ठीक है, इंटू 1/x टू दी पावर n-1, यानी ये 30, बात समझ में आया? अगर आप ऐसा करोगे तो ये x² डिवाइड बाई x टू दी पावर 30 आ जाएगा, ये कैंसिल जब होगा तो यहाँ 28 बचेगा, 1 डिवाइड बाई x टू दी पावर 28, नहीं दिख रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन जी, मुझे लगता है कहीं आगे चला गया, 6a में आ गया, ये देखिए x1 डिवाइड बाई x टू द पावर 28 आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों इसमें सम निकालना है, कर लोगे, जीपी का क्वेश्चन, ये भी जीपी का क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है सम, SN का फॉर्मूला बताओ, आपको बहुत अच्छे से मामला पता है, इसमें दो कंडीशन है, R की वैल्यू 1 से ज़्यादा, R की वैल्यू 1 से कम, और ये दोनों फॉर्मूले पे जो लगता हो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस सीरीज का टोटल निकालना है, सर ये किसमें है, अगर आप चेक करो इस सीरीज का टोटल हमें निकालना है, सम निकालना है 18 टर्म्स तक, n की वैल्यू कितनी है सर 18 है, n की वैल्यू 18 है। अब आप ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको नहीं लगा पाते हो, दिमाग चलाना थोड़ा सा नहीं लगा पाते हो तो आप हमें बताना, ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप ये देखिए, ये क्वेश्चन हम आपसे करा चुके हैं, हाँ सर, ये भी करा चुके हैं, हाँ सर, यहाँ क्या करोगे 4 कॉमन ले लोगे, बाद में क्या करोगे 1 1 1 बचेगा, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दोगे, 9 अंडर मल्टीप्लाई होगा तो 10 -1, 10² -1, 10³ -1, ऐसे करते जाओगे, माइनस वाले 1 n बार मल्टी ऐड हो जाएंगे तो -n हो जाएगा, बाकी आपका जीपी में आ जाएगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे, ये हम करा चुके हैं, डिजिट चेंज था बस वहां पे, ठीक है। ये वाला भी देख लो, आपका जीपी में है, सम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जीपी के क्वेश्चन का अब आप कर लीजिए, बस ध्यान रखना माइनस और प्लस में गलती ना होने पाए, ये सब बड़े इजी क्वेश्चन है, इनमें डाउट नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है, अगर हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कर लेना, एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज बी करना, आप कर पाओगे मुझे पता है, क्योंकि अलग नहीं है, आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ऐसे देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो काम नहीं बनेगा,
आपको कॉपी पेन लेकर के, कैलकुलेटर लेकर के थोड़ा जूझना जरूरी है। ठीक है, ओके सर। आइए, एक इलस्ट्रेशन है कि एक पर्सन है जो एम्प्लॉयड है कंपनी में 3000 पर मंथ एंड ही वुड गेट इंक्रीज ऑफ ₹100 पर ईयर। हर साल 100 रुपये बढ़ता है। पहले कितना है 3000, फिर कितना हो गया होगा 3100, फिर कितना हो गया 3200, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। फाइंड द टोटल अमाउंट विच हैज रिसीव्ड इन 25 साल। 25 साल मतलब सर कितने साल, 25 साल में, यानी कितनी बार इंक्रीमेंट होगा 25 बार। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 25। मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की सैलरी बताना है, मतलब लास्ट ईयर कौन सा होगा सर 25th ईयर। 25th ईयर में सैलरी बताना है हमें। T25 निकालना है। पहला टर्म 3000 था, दूसरा टर्म आपका कितना था सर 3100, तीसरा कितना था 3200, ऐसे बढ़ता जाएगा। यहां पर आप आर की डी कॉमन डिफरेंस कितना है सर 100 रुपए हर साल बढ़ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस है सर। T25 की वैल्यू निकालनी है। एपी में हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन इजुकल टू बताइए बताइए, कर लोगे, देख लो भाई। अगर आप देखो पहले ईयर में उसे कितना 3000, दूसरे में कितना 3100, तीसरे में 3200, लास्ट ईयर द मंथली सैलरी क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हमारा फॉर्मूला होता है टीएन का कि नहीं। ए की वैल्यू 3000, एन की वैल्यू 25 माइनस वन, डी की वैल्यू 100, 5400 रुपए लास्ट में मिलेंगे उसे। अगर कह दीजिए टोटल कितना मिला, तो हम एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे करके होता था। लेकिन पहला वाला और लास्ट वाला टर्म दिया हो तो एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल हो जाता है। एल कितना है सर 3000, एल कितना है सर लास्ट में 5400 रुपए मिला था। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 25 सालों में, आप रख दो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए क्लियर हो गया, यस सर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन दिया है, एक पर्सन ने 8000 रुपए बारो किया है, 8000 रुपए, 2.76% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम है। द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट। 10 महीने में इंस्टॉलमेंट हुए हैं, यानी एन कितना हो जाएगा 10 टाइम्स इंटरेस्ट लगा होगा। इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल एट द प्रीसीडिंग वन, ओ हो, पहला इंस्टॉलमेंट एक्स है तो दूसरा 2x, ये 2x है तो ये कितना हो गया 4x। सर डबल हो रहा है मतलब कॉमन रेशियो कितना है 2, यहाँ रेशियो कितना हो जा रहा है 2। मुझे बताओ 2.5%, 2.76% का इंटरेस्ट रेट है, 10 बार इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, एन की वैल्यू 10 हो गया, और कितने रुपए पर 8000 रुपए पर, कितने महीने सर 12। बात समझ में आ गई, तो ये 184 रुपए हो गया। टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में, 8000 रुपए ये था, 184 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया, 8184 रुपए। सिंपल सी बात है दोस्त। कॉमन रेशियो कितना आया था सर 2, तो 8184 टोटल है, और एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं ए, और ये क्या होता है r टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई r माइनस वन। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 1 से ज्यादा है। ऐसे में एस एन यानी टोटल हमें मिल गया ए की वैल्यू हम जानते थे p1 प्लस आई टू द होल पावर n, इससे हमें ए मिल गया। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर कितना था 8184 इजुकल टू ए की वैल्यू कितनी थी सर, ए की वैल्यू हमें निकालना था, और आर की वैल्यू 2 है, पावर 10 माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस वन। ये आंसर जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर 4096। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा 4096। आई होप हमने आपकी कोशिश की आपकी मदद करने की। देखो भाई हम मदद ही कर सकते हैं आपका, ठीक है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों जरा एक काम करते हैं, समरी में आपको एक बार फॉर्मूला रिकॉल करवा दें। सर अगर A1 A2 A3 ये क्या होता है सर सीरीज होता है, ठीक है। AP की बात करो तो हम क्या जानते थे कि हर एक टर्म दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, A1 A2 A3 A4 है तो A2 माइनस A1
इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। मतलब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, सारे डिफरेंसेस सेम, उसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ गया? हाँ सर, ये समझ में आ गया। हमें nth टर्म निकालना है तो Tn इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है पहला टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये देखिए ये बातें आपको लिख करके दिया है। अगर हमें टोटल निकालना है तो Sn का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए पता है, n पता है, d पता है, आपको ये आंसर निकालना आ जाएगा। बच्चों अगर n टर्म दिया है और पहले n नेचुरल नंबर का टोटल करना है तो n प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है, और अगर नहीं करना चाहते हो बच्चों तो 1 2 3 ये n नेचुरल नंबर होते हैं। इनमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2 माइनस वन 1, 3 माइनस टू 1, डी होगा 1। सर हमें ये बताओ Sn का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ हम सॉल्व करें तो n की वैल्यू n रख देंगे डिवाइड बाई टू, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू भी 1 ही रहेगा। अगर आप सॉल्व करो बच्चों 2 1 जा 2, 2 n/2 और ब्रैकेट में कितना आएगा जरा मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ये आएगा 2 प्लस n माइनस वन। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो 2 माइनस वन कितना आ जाएगा 1, तो ये बचेगा कितना n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, बस हमने फर्जी का दिमाग चलाया है, इसको हमने ये अलग फार्मूले का नाम दे दिया n प्लस वन डिवाइड बाई टू। n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर आपको मालूम है, लिख लीजिए, नॉर्मल सा सेम फॉर्मूला अपना अप्लाई करिए, लास्ट में तो वही आ ही जाना है। ठीक है, अगर फर्स्ट n ऑड नंबर की बात करो, n ऑड नंबर, बच्चों यहां भी अगर आप यही तरीका अपनाओगे ना ऑड नंबर में, क्योंकि डिफरेंसेस तो सेम होंगे 1 3 5 7, तो इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो 2 2 2 का डिफरेंस आएगा, तो d की वैल्यू 2 रख देना, a की वैल्यू 1 से स्टार्ट है। ठीक है, पूरा इसी फॉर्मूले पर रखोगे तो आपका जो आंसर बन के आएगा सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर s इक्वल टू n स्क्वायर। क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंची? समझ पा गए आप? हाँ, तो s अगर n ऑड नंबर का सम पूछेगा तो ये आएगा MCQ, आपको आएगा बोलेगा बताओ 10 ऑड नंबर का टोटल बताओ, टोटल फर्स्ट 10 ऑड नंबर का, तो आप क्या करोगे सर 10 स्क्वायर कर दोगे, कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। क्या बात मेरी समझ में आई? तो कुछ करना नहीं है, लेकिन ये बातें याद रखनी है। अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर करो, अभी तक एन ऑड नंबर थे नहीं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर समझ गए, उनके स्क्वायर का टोटल करो तो सर n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, आप बड़ा 2 4 बार पढ़ लो आपको याद हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्यूब की बात करो तो n प्लस वन उसका स्क्वायर कर को डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर कर दो, आपका काम हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करो, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा? सर हमने बताया T2 बाई T1 या T3 बाई T2 या T4 बाई T3, समझ गए? इसे हम Tn लिख दें, इसे हम एक कम कर दें यानी Tn माइनस वन कर दें, तो यही यहां पर इस तरीके से लिख के दिखा दिया गया। ठीक है बच्चों, हाँ। सम बात करें फर्स्ट n टर्म का टोटल, a 1 प्लस वन माइनस आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर, अगर r की वैल्यू कम है, r की वैल्यू ज्यादा है तो a r टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन उल्टा हो जाता है। क्लियर बच्चों? इन्फिनाइट टर्म का फॉर्मूला निकालना है, s इन्फिनाइट आपको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूले फिर वही a अपान वन माइनस आर होगा या फिर a अपान आर माइनस वन होगा, डिपेंड करेगा r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये फार्मूला, r की वैल्यू 1 से कम है तो ये फार्मूला। क्लियर हो गई बात? ये दोनों में डिफरेंस है, ये हम लिख करके आपको दिए भी थे, समझाया भी था। अगर दो नंबर ए बी है, ए है बी है, अगर ए एम निकालना है तो ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। अगर दो नंबर ए और बी हैं, अगर जी एम निकालना है तो बच्चों जी एम निकालना है तो आपका अंडर रूट ए सी हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट ए बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ठीक है, ये हो जाएगा।
अगर ए और सी दिया है, बीच में बी आता है, ये निकालना है हमें, ज्योमेट्रिक मीन में है, तो बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा। एक्सरसाइज 6C बच्चों ट्राई करना, 3 नंबर हैं एपी में है, अच्छा, और उनका टोटल यानी एस एन दिया है। एस एन हमें पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमें एपी में होता है। इनका टोटल 21 है। 1 5 15 आर एडेड टू देम। अगर इनमें से इन सारे नंबर में 1 5 और 15 ऐड कर दिए जाएं तो वो जीपी बन जाता है। तो वो बताओ वो नंबर क्या होगा? क्या ये क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर पाओगे? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर अगर इसकी वैल्यू पुट करो तो आपको पता है ना, यहां कितने नंबर बताया? 3 नंबर। एन की वैल्यू कितना है? 3। और वो किस में है सर? वो एपी में है। अच्छा, 3 नंबर एपी में है, सम 21 है, सम 21 है। तो एक बात बताओ, यहां से क्या हम कैलकुलेट करके ए और डी कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? अगर ए और डी मिल गया तो बच्चों वो तीनों नंबर मिल जाएंगे, ए प्लस डी और ए प्लस 2D करके वो नंबर मिल जाएंगे। वो नंबर मिल गए तो उनमें क्या आप +1 +5 +15 कर सकते हो? हाँ। और फिर वो जीपी में अगर हो गए तो हमें पता है कि ये वाला टर्म इजुकल टू यानी b² इजुकल टू AC होता है। तो हम क्या A, B, C निकाल लेंगे। यस सर, इस तरीके से हम तीनों टर्म कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। और अगर ये नहीं है, ये जीपी में हो जाएंगे, तो जीपी की कंडीशन आपको पता है। जीपी की कंडीशन क्या होती है आपको मालूम है? T2 माइनस T2/T1 इक्वल टू T3/T2 इक्वल टू T4/T3। उस पर पुट कर दो, T1 T2 T3 तीनों मिल जाएंगे। फिर आप देख पाओगे वो रियल में वो नंबर क्या है, क्योंकि वहां से ए कैलकुलेट करोगे। दो सीरीज बने, दो इक्वेशन बनेंगे, ए और डी। पहले में डी मिल गया, हमें ए मिल गया, कैलकुलेट करोगे। हम यहाँ पर ये वाला कौन सा ऑप्शन आ रहा है हम देख लेंगे, ठीक है। नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा। प्रोसेस हमने आपको बताया, पहले टोटल एसएन के कर दो, सारी वैल्यूज पुट करो, फिर ऐड कर दो हर टर्म में, हर टर्म में ऐड कर दो, ठीक है। टर्म्स में ऐड करने के बाद जीपी की कंडीशन पे रख दो, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर उतना ऐड कर दो तो वो जीपी में बन जाएगा। और जीपी की कंडीशन क्या है? T2/T1 इक्वल टू T3/T2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा ए, आपको मिल जाएगा डी, और दोनों मिल जाएगा तो आपको मिल जाएगी वो सीरीज a, A प्लस डी, A प्लस 2D। राइट? यस सर। अब अगर ध्यान से समझो तो इसका सम निकालना है बच्चों, ये जीपी में है, साफ साफ दिख रहा है। पहला टर्म ए, फिर आप T2/T1 कर लो, आर मिल गया, और टोटल करोगे तो आपको टोटल का फॉर्मूला आता है। एन टर्म का टोटल कितना हो जाएगा? आप बेहतर पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। इन्फिनाइट टर्म निकालना है, एस इन्फिनाइट निकालना है, और ए 2/3 4/9 वगैरह वगैरह। तो आर की वैल्यू तो हमें मिल ही जाएगा, डिवाइड कर लो, यहाँ पर सिंपल सा डिवाइड कर लो, आर मिल गया। एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला हमें मालूम है ना, r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1। या फिर एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? जरा देखो, जरा देखो देखो देखो, ये देखिए दोस्त, a/1 - r। ये वाला फॉर्मूला अलग है, इन्फिनाइट वाला फॉर्मूला अलग है। तो एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला a/1 - r या a/r-1, यहां पुट कर दोगे, ये आंसर आपका आ जाएगा डायरेक्ट, सिंपल क्वेश्चन। दो टर्म जीपी में है, 5/3 एंड द सम ऑफ इन्फिनाइट ऑफ द सीरीज इज दिस। कॉमन रेशियो निकालना है, सम ऑफ इन्फिनाइट फॉर्मूला रखो, वैल्यू रखो, 3 रख दो इक्वल टू, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म ए दिया है, निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे ये बच्चों जैसा क्वेश्चन है भाई, आप एक बार फॉर्मूले पर रखो, डायरेक्ट आंसर आपका आएगा। तो भाई ये एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा। नहीं आता है मुझे बताइएगा, एक एक क्वेश्चन लगाइए, बहुत बहुत इजी है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हम टाइम नहीं दे रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। अगर आपका आंसर नहीं आएगा तब आप हमें बताइएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सिंपल सिंपल। एक बार लगाइए, नहीं आए तो बच्चों हमें बताना। इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर आपका एंड है। क्वेश्चन वाइज हो सकता है प्रैक्टिस की और जरूरत है आपको, तो वो आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आप लोग सच में चाहते हो कि ये क्वेश्चन थोड़ा कम ही रह गई, इसमें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप ना बताना, तो हम लाइव सेशन ले लेंगे।
आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जाना, वहां पर मैसेज करना, सर चैप्टर 6 का लाइव सेशन लेकर के हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, करवा दीजिए सामने। देखो बच्चे, सॉल्व करके भेजना तो आपको फायदा नहीं करेगा, आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि समझाना होता है। पर अगर आप कमेंट करोगे, आपको नीड होगी तो बताना, कम से कम 4-5 लोग भी हो जाएंगे, तो जो सही टाइम होगा डिसाइड किया जाएगा, उस पे आकर के सारे क्वेश्चन हम लाइव करा देंगे आपके साथ, आपके सामने। बशर्ते बताना आपको पड़ेगा, टाइम आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, मैं आ जाऊंगा लाइव। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।